किसी भी बिजनेस में जब सेल होती है तो इनकम जनरेट हो रहा होता है। तो आरसीएम बिजनेस में भी सेल पर ही आपको कमीशन मिल रहा होता है। अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो भी सामान आप परचेस करते हैं तो उस पर जो कमीशन बनती है वो मैं आज यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि हर एक को आसानी से समझ में आ जाए, खास करके उनको जो कि पहली बार इस बिज़नेस को, सिस्टम को ज्वाइन जिन्होंने किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने लिए एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं कुछ छोटे छोटे कदमों के द्वारा। जैसे आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप एक पहले डिस्ट्रीब्यूटर, अब आपकी कोई भी टीम नहीं है, आप अकेले खड़े हैं मैदान में, तो आपको कितनी इनकम आ सकती है? अगर आप अकेले हैं तो भी क्या आपको इनकम आ सकती है? आंसर इज यस, आपको आ सकती है। तो जैसे कि आपने पहला परचेस स्टार्ट किया तो हर सामान के साथ क्या मिलता है आपको? एक बहुत ही खास चीज़ जिसको कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम। बीवी क्या है? यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, ये सोप, और इस सोप की जो कीमत है एमआरपी, जो आज की डेट पे जबकि बिजनेस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इट इज़ 35 रुपीज़। आपको ये सोप 30 रुपीज़ में मिलता है बिकॉज आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एसोसिएट हैं। अब 30 रुपीज़ के अलावा इस सोप में जो नहीं दिखने वाली चीज़, जो शक्ति है, जो पावर है, जो आपको बिजनेस दे रहा होता है, वो है बीवी। तो इस पर जो बीवी है वो है 18 बीवी। तो प्राइस रुपीज़ यानी कि जितना हमने पे किया और बीवी कितना मिला, उसका जो रेशियो है ये कुछ यूँ मान ले जैसे कि कोई 10 रुपये का सामान है तो कई बार उस 10 रुपये के सामान पे 10 बीवी मिल जाते हैं, कई बार 5 बीवी मिलते हैं। तो सम वॉट 5 to 10 बीवी ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं ना। ठीक इसी तरह से एक और सोप है जैसे कि ईना सोप, इस तरह के तो लगभग 10 सोप हैं, बाथ सोप अकेले ही। तो इसकी जो प्राइस अभी यहाँ पे जो मेंशन है ये 22 रुपीज़, और ये आपको मिल जाते हैं 20 रुपीज़ पे। और इसके अलावा इसमें होते 10 बीवी, मतलब कि ये दो प्रोडक्ट आपने खरीदे 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ 50 रुपये का, और इस पर आपको कुल मिला के बीवी मिले 18 बीवी एंड 10 बीवी 28 बीवी। जाहिर सी बात है आप सिर्फ सामान नहीं लेंगे, और भी शायद बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें, मैं कहना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते तो जाहिर सी बात है कि आरसीएम से पहले आप कहीं और से सामान ले रहे थे। ऐसा नहीं कि आप आरसीएम में पहली बार कुछ सामान नया लेना शुरू कर देंगे। तो पहले के जो ब्रांड से अचानक जब आप स्विच करते हैं तो ये आप एक एक्सपेरिमेंट मोड पे होते हैं। अब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आपको जचेंगे, आपको पसंद आएगा, आपके टेस्ट पर खरा उतरेगा। कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेगी कि नहीं, मुझे तो लगता है कि पहले वाला ही ब्रांड बेटर था, आप ले सकते हैं पहले वाले ब्रांड। तो आपको इस दौरान कुछ एक्सपेरिमेंट मोड पे रहना है, आपको देखना है कि कौन सी चीज़ आपको सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, और इसके बाद फिर धीरे धीरे आप अपने प्रोडक्ट का जो भी आपका फ्रेम है, जो सिलेक्शन का, उस पर आप आगे चल सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल आपने 1000 बीवी का परचेस किया किसी भी एक पर्टिकुलर मंथ में। अब इस 1000 बीवी पर अब आपको कोई टीम नहीं है, आपके साथ कोई नहीं है डाउनलाइन में, आपको क्या कमीशन मिलेंगे? आंसर इज यस, कमीशन आपको मिलेंगे। और इसके लिए आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझने की ज़रूरत है, और जिसको कि आपको हमेशा अपने पास रखना है समझने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड कमीशन स्लैब। सो दिस इज़ द कमीशन स्लैब। यहाँ पे आप देख पा रहे जो परसेंटेज है वो 10% कमीशन से लेकर के 32% कमीशन तक। हालांकि इसके बाद भी रॉयल्टी बोनस है, टेक्निकल बोनस है, लेकिन मैं रॉयल्टी टेक्निकल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब नए डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे आप सिस्टम को ज्वाइन करके आपने 1000 बीवी का परचेस किया तो आपको 10% कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। दिस इज़ द लोवेस्ट कमीशन स्लैब, सबसे छोटा स्लैब है। नाउ 1000 बीवी का 10% कमीशन आपको कितना मिला? 100 रुपये। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे, मतलब कि आपने खुद ही सामान को परचेस किया, या तो आपने यूज़ किया या फिर आपने उसको सेल कर दिया, बट अल्टीमेटली
1000 बीवी बनने का मतलब था आपको 10% मिलेगा और वो है 100 रुपये। अब आपने सोचा कि मैं इस बिज़नेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, मैं थोड़ा और भी सामान खरीदता हूँ। आपने 2000 3000 है, फिर आपने 5000 बीवी का सामान आपने परचेस कर लिया और आपने उसको फिर सेल भी करें, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। आप आखिर कितना करेंगे अकेला। तो दूसरा जो सबसे बढ़िया तरीका है जिससे कि बहुत बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ बाय बिल्डिंग टीम। तो यहाँ पे आप टीम जो बिल्ड करेंगे उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा मायने रखता है। एक साथ आपको यहाँ पे 2 टीम बिल्ड करनी है, सिंगल टीम पे पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम 2 टीम बिल्ड करते हैं और उन दोनों टीम का नाम रखेंगे टीम ए और टीम बी, और दोनों टीम के एक एक लीडर होंगे या और भी उनके नीचे लीडर्स होंगे, तो वो लीडर आपके मेन है, जो पहला व्यक्ति जिसको आपने ज्वाइन कराया और उसके बाद आपने नीचे और भी लोगों को आपने ज्वाइन कराते हैं। तो अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यूँ लें कि जो जनवरी में आपने ज्वाइन किया और लगभग फरवरी या फिर मार्च में एक ऐसा स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया। टीम ए में 7000 बीवी की सेल हुई फॉर एग्जांपल पूरे मार्च महीने में, और ये 7000 जाहिर सी बात है एक व्यक्ति शायद अकेला ना भी करे, तो उनके नीचे भी 2 4 5 7 जो भी लोग हैं उन सभी ने मिलकर के 7000 बीवी का टोटल सेल क्रिएट किया। और ठीक इसी तरह से राइट साइड वाले ने 3000 बीवी का सेल क्रिएट किया आपकी मदद से, अपलाइन की मदद से, सीख करके, गाइडेंस के आधार पे। नाउ अब आपका उस पर्टिकुलर मंथ में कितना बिजनेस वॉल्यूम शो होगा। इट विल बी जैसे कि आपने खुद भी परचेस किया 1000 बीवी का अपने घर में यूज़ करने के लिए, तो कुल मिलाकर के लेफ्ट राइट और सेल्फ 7000 3000 एंड 1000 11,000 बीवी आपके अकाउंट में शो होगा 11,000 का। अब आप तुरंत इस कमीशन स्लैब को देखें, तो इस कमीशन स्लैब के आधार पे आपकी जो रैंकिंग है या जो परसेंटेज है, जो कि पहले महीने में कहा थी आप 10% पे थे, नाउ यू आर ऑन 14%, क्योंकि 10,000 बीवी के ऊपर आपका बिजनेस गया पूरी टीम की मदद से। तो 14% का क्या मतलब हो जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पे 3 तरह से इनकम आ रही है। पहला, जो आपने सेल्फ रिपर्चेस किए तो उस पे आपको मिलता है डायरेक्ट 14%। तो 1000 बीवी का 14% यानी कि 140 रुपीज़ आपके बन गए। अच्छा, अब लेफ्ट साइड के डाउन लाइन से कितने बनते हैं। अब यहाँ पे जो बात ध्यान दे करके समझने की है वो ये है कि डाउन लाइन से हमेशा आपको इनकम परसेंटेज के डिफरेंस के आधार पर मिलती है। परसेंटेज का डिफरेंस यहाँ पे क्या है, आप खुद 14% पर है और टीम ए अगर आप स्लैब देखें तो आप पाएंगे कि ये तो 12% पे 12% पर है। 7000 बीबी ये 12% कहलाता है। नाउ अब आपको यहाँ पे जो परसेंटेज डिफरेंस मिलेगा वो है 14 माइनस 12, यानी कि 2% कमीशन डाउन लाइन से आपको मिलती है। तो 7000 बीबी का 2% हो जाता है 140 रुपीज़। और ठीक इसी तरह से राइट साइड में परसेंटेज डिफरेंस बन रहा है, आप खुद 14 पर है और आपके डाउन लाइन यानी कि बी टीम 10% पे है, तो 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4%। तो ये 4% की कमीशन आपको राइट साइड यानी कि बी टीम से मिलती है, और जो कि है 3000 बीवी का बिजनेस। तो 3000 बीवी का 4% हो जाता है 120 रुपीज़। अब यहाँ पे एक थॉट चल सकती है कि खुदा पहाड़ और निकली चुहिया। नाउ अगेन दिस इज मैजिकल फिगर, बिकॉज ये बढ़ता ही जाता है समय के साथ। तो इस बिज़नेस को समझ पाने के लिए कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबसे एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया, एक स्ट्रक्चर लिया। अब जैसे ये स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा, टीम ए और बी से जो अमाउंट वो बढ़ता ही जाएगा और आपको बढ़ा हुआ अमाउंट मिलेगा। अब
टीम ए और टीम बी वाली जो अमाउंट है ये हमेशा बढ़ने वाली है बिजनेस के साथ आगे, लेकिन खुद की जो सेल्फ रिपर्चेस से जो अमाउंट बनते हैं, कमीशन बनती है, उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि आप जितना खरीदेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे वो लिमिटेड रह सकता है। जो चीज़ बढ़ती है वो है दोनों डाउनलाइन से। तो परसेंटेज डिफरेंस को जितना आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे उतना ही आपको बड़ा कमीशन आएगा। इसके लिए आप तीसरा लेग भी ओपन कर सकते हैं, चौथा लेग और पांचवा लेग भी ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज मैंने 2 लेग से कैसे इनकम आ सकती है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बड़े बिजनेस के लिए किस तरह से टीम का गठन करें वो बात होगी अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।